हेलो गाइस, आप सबका स्वागत है। मैंने ये नया चैनल अभी क्रिएट किया है अपने इस यूट्यूब पे, अपसरे के यूट्यूब पे। तो इस चैनल का नाम है बायो मैजिका 1-to-1 इंटरेक्शन। ठीक है, जैसे कि आप ऊपर थंबनेल में देख पा रहे हैं। ठीक है, आज मैं आप सबको एक सीरीज स्टार्ट कर रहा हूँ यहाँ पर कि आप सभी इनलाइन केमिस्ट्री में जितने भी ऑर्डर आते हैं, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग, और सब इस वीडियो में सीख जाएंगे। ठीक है, लगभग मैं आपको इस वीडियो में सिखा दूँगा और बाकी का पार्ट नेक्स्ट वीडियो में क्रिएट करेंगे आप। तो पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम कुछ चीज़ें जो उनसे आपको पता होनी चाहिए कि कौन सी डिक्रीज होती है, कौन सी इंक्रीज होती है। रेडियस ऐसे हो गया, सब कुछ आपको यहाँ एक ही वीडियो में मिल जाएगा। जैसे कि मैं आपको बताऊं, जैसे कि आपका एटॉमिक रेडियस है। ठीक है, एटॉमिक रेडियस जैसे आपको दिख रहा है, ये एटॉमिक रेडियस आपका डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है और अलोंग द पीरियड डिक्रीज होता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जेड इफेक्टिव के कारण होता है कि डाउन द ग्रुप हमारा जो सा है वो जेड इफेक्टिव नंबर ऑफ सेल बढ़ते हैं। तो जेड इफेक्टिव क्या होता है? वैसे तो आप एनसीईआरटी में देखोगे तो वहाँ लिखा होता है कांस्टेंट हो जाता है। जेड इफेक्टिव क्या हो जाता है? आपका कांस्टेंट हो जाता है। आपको इसमें भी दिखाऊंगा मैं अभी। ठीक है, इसी ट्रेंड के अंदर आपको एक चीज़ मिलेगा कि जेड इफेक्टिव जो सा होता है वो कांस्टेंट हो जाता है, पर नंबर ऑफ सेल बढ़ने के कारण क्या होता है? एटॉमिक रेडियस इंक्रीज हो जाता है। और यहाँ पर जेड इफेक्टिव कॉन्टिन्यूसली इंक्रीज होता है। ठीक है, जिसके कारण एटॉमिक रेडियस हमारा डिक्रीज हो जाता है। तो इसका पीछे का लॉजिक ये था। आयनाइजेशन एनर्जी हमारा अगला आता है आयनाइजेशन पोटेंशियल। ठीक है, वो हमारा डाउन द ग्रुप हमारा फिर से ये डिक्रीज होता है और ये इंक्रीज होता है। अब ये अपोजिट हो जाता है एटॉमिक साइज के। जब भी आप देखोगे आपका कोई भी ऑर्डर होगा, जैसे कि आपको पता है कि एटॉमिक रेडियस, ठीक है, एटॉमिक रेडियस जो है ग्रुप 13 में वेरी करता है। ग्रुप 13 में वेरी करता है। तो किस प्रकार वेरी करता है, जरा हम देखें इस चीज़ को। ठीक है, किस प्रकार वेरी करता है, देखिए। ग्रुप 13 जो आपका है, ठीक है, उसमें क्या है? बोरोन आता है। ठीक है, फिर एल्यूमिनियम आता है। ये आपके सारे ऑर्डर आते हैं हमारे उस ट्रेंड के हिसाब से। एटॉमिक रेडियस जोन सा था वो इंक्रीज होना चाहिए था डाउन द ग्रुप, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे क्या होता है? दो पोजीशन के अंदर चेंजेस आ जाते हैं। दो पोजीशन के अंदर चेंजेस आ जाते हैं। वो दो पोजीशन कौन कौन सी है? एक तो आपकी एल्यूमिनियम है, एक गैनियम है। ठीक है, इन दोनों में क्या होता है? जो आपका एटॉमिक रेडियस होता है वो ऐसे रिवर्स हो जाता है, ये ऊपर आता है और ये नीचे आता है। इसलिए क्यों होता है? ये पुअर शिल्डिंग के कारण होता है। ठीक है, पुअर शिल्डिंग के कारण होता है ये। पुअर शिल्डिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन, पुअर शिल्डिंग ऑफ डी शेल कह लो या डी ऑर्बिटल कह लो। ठीक है, डी शेल कह लो, डी सबसेल, सॉरी सबसेल कह लो। ठीक है, डी सबसेल कह लो। तो पुअर शिल्डिंग के कारण होता है। किसकी पुअर शिल्डिंग? डी इलेक्ट्रॉन की या डी सबसेल की। ठीक है, इसकी पुअर इलेक्ट्रॉन के कारण ये ऑर्डर हमारा रिवर्स हो जाता है। और ऑर्डर हमारा बनता क्या है, जरा हम वो देखते हैं। ऑर्डर हमारा बनता क्या है? ऑर्डर आपका बनता है, ये बनेगा आपका ऑर्डर। ठीक है, यहाँ पे गैलियम आ जाएगा, फिर एल्यूमिनियम आएगा, फिर इंडियम और फिर थैलियम। ये आपका ऑर्डर बनता है और ये डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है। तो ये आपका एक तरह से, मतलब मैं आपको ये एक सेक्शन सिखा दिया है। और ये नीट 2000, नीट में शायद क्वेश्चन आया भी हुआ है 2000 आई थिंक 18 में आया गया है। 2018 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, आप देख भी सकते हो प्रीवियस ईयर पेपर में। ठीक है, अब देखिए, जो आपका आयनाइजेशन एनर्जी होता है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एटॉमिक रेडियस के। आयनाइजेशन एनर्जी होता क्या है? हमें इलेक्ट्रॉन को उसके आउटर मोस्ट सेल से निकालने के लिए कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी? अब जितना बड़ा एटॉमिक रेडियस होगा हमें उसे उतनी कम एनर्जी देनी होगी। तो इसलिए ये ऑर्डर अपोजिट में चला जाता है कि इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए उसके आउटर मोस्ट सेल से कितनी एनर्जी देनी पड़ेगी। ठीक है, तो हमने एटॉमिक इलेक्ट्रॉन आयनाइजेशन पोटेंशियल सीख लिया यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया, ये हो गया। उसके बाद आता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। आपको देखो, इससे याद करने का सबसे अच्छा तरीका मैं बताता हूँ। जो फ्लोरीन है, ठीक है, वो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव है इसके अंदर, पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर। ठीक है, फ्लोरीन सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है पूरे पीरियोडिक टेबल के अंदर। तो आप ये आ सकते हैं कि इससे आप याद रख सकते हो कि अलोंग द पीरियड तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी आपकी? इंक्रीज, और उसका अपोजिट क्या होता है? डिक्रीज। तो उससे आप ये याद कर सकते हो। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होता है टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, जब भी बॉन्डिंग में जाते हैं तो टेंडेंसी टू अट्रैक्ट शेयर पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये होता है इलेक्ट्रो
इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर, समझ गए आप। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होता है इलेक्ट्रॉन से प्यार करने वाला, इलेक्ट्रॉन लवर, ठीक है। वो फिर से ऐसे ही इंक्रीज होती है और ऐसे ही डिक्रीज होती है जैसे कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है। पर लेकिन यहाँ पे भी सेक्शन आता है ग्रुप 17 के अंदर। देखेंगे ज़रा ग्रुप 17 के अंदर क्या सेक्शन आता है। जब आपका फ्लोरीन होता है, ऑर्डर क्या से हमारा जो वो होता है, वैसे हमारा क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होना चाहिए, देखते हैं। हमारा होना चाहिए फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ठीक है। ये हमारा होना चाहिए था कि डाउन द ग्रुप हमारा क्या करेगी, क्या करेगी, डिक्रीज करे, है ना। डाउन द ग्रुप डिक्रीज करे, मतलब कि हमारा ये ऑर्डर हमारा ये ऑर्डर ऐसे होना चाहिए था कि इसका ये फिर इसका ये, लेकिन ये ऐसे नहीं होता। यहाँ पे क्लोरीन की सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है। अगर आप एनसीईआरटी में देखोगे आपको मिलेगी भी चीज़ ये, ठीक है। वो क्यों होती है, क्योंकि जो फ्लोरीन होता है उसका साइज छोटा होता है, स्मॉल साइज होता है उसका। एंड एलपी रिपल्शन बहुत ज़्यादा होती है इसके अंदर, जिसके कारण से उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ठीक है। ये इसका सबसे बड़ा कारण है। तो हमारा ऑर्डर क्या बनता है, जरा हम ये सब देख लें। हमारा ऑर्डर क्या बनता है, हमारा ऑर्डर बनेगा क्लोरीन की सबसे ज़्यादा, फिर फ्लोरीन की, फिर ब्रोमीन की, और फिर आयोडीन की। ये हमारा ऑर्डर बनता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। तो हमने ये सीख लिया। उसके बाद देखिए गाइस, ठीक है, कोवेलेंट कैरेक्टर ऑफ हैलाइड आता है। कोवेलेंट कैरेक्टर को एक आसान तरीका आपको मैं सिखाता हूँ आज, इसकी एक शॉर्ट ट्रिक देने जा रहा हूँ आपको मैं, जो कि आप सीख कर बड़े खुश होंगे। अगर किसी को पता है तो बहुत अच्छी बात है, किसी को नहीं पता तो सीख लीजिए, आपके बड़े काम आएगा। नीट में क्वेश्चन आने के चांस बहुत ज़्यादा होते हैं कोवेलेंट कैरेक्टर पर और आयनिक कैरेक्टर पर। इसकी ट्रिक है SCLA, ठीक है। अब SCLA मैंने लिख दिया, इसका मतलब क्या हुआ, ठीक है। स्मॉलर द कैटायन लार्जर द एनायन। जितना ज़्यादा स्मॉल कैटायन होगा और जितना ज़्यादा लार्ज एनायन होगा उतना ही ज़्यादा गाइस, उतना ही ज़्यादा क्या होगा, ठीक है। मैंने क्या लिखा है यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ मैं, ठीक है। स्मॉलर कैटायन लार्जर एनायन, SCLA। जितना ज़्यादा ये होगा उतना ही ज़्यादा कोवेलेंट करेक्टर होगा, ठीक है। यानी CO मतलब कोवेलेंट हो गया, और CH मतलब करेक्टर हो गया। जगह थोड़ी कम है इसलिए लिख रहा हूँ मैं, ठीक है। और इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाता है आपका आयनिक करेक्टर, ठीक है। ये आपको जब मैं ऑर्डर बताऊँगा तो आप देख पाएंगे चीज़ ये वाली। तो इसको याद रखिए SCLA, ठीक है। आप चाहे तो क्वेश्चन करोगे, तो अगर किसी को नॉलेज है कैसे लगाते हैं तो आप करके देख भी सकते हो, आपका ये बिल्कुल सही अप्लाई होगा। जैसे कि आपको मैं दिखा भी देता हूँ, अगर यहाँ पे कोई ऑर्डर हो, ये रहा, देखिए आयनिक करेक्टर के ऑर्डर है यहाँ पे। तो हम इसमें आपको अप्लाई करके दिखा सकता हूँ मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से। जैसे कि आपको ये दे रखा है, पहले वाले को देखिए। तो कोवेलेंट करेक्टर के लिए हमारा क्या था, SCLA था, ठीक है। ये कोवेलेंट करेक्टर के लिए था। मैंने कहा था इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है आयनिक करेक्टर के, तो उसका अपोजिट कर दीजिए आप कि क्या करेंगे अपोजिट, लार्जर कैटायन होना चाहिए और स्मॉलर एनायन होना चाहिए। ये इसका अपोजिट हो जाएगा, और ये किसका होगा, याद रखना आपको SCLA से, ठीक है। इसका अपोजिट कर दोगे तो आयनिक आ जाएगा। अब देखिए, ये जितने भी हमारे ऑर्डर हैं डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रहे हैं, ठीक है। इंक्रीज हो रहे हैं हमारे डाउन द ग्रुप ऑर्डर, ये आपको याद है, बात रखनी है, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, जो लिथियम है, ठीक है, ये कैटायन है। और जो आपका बाकी के जो है, पहले वाला जो आपका लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबीडियम, सीजियम, ये सब आपके कैटायन है, ठीक है। ये सब आपके क्या कैटायन है, और पीछे वाले क्या है, एनायन है। तो डाउन द ग्रुप क्या हो रहा है, एनायन का साइज बढ़ रहा है, माफ कीजिएगा, डाउन द ग्रुप आपका कैटायन का साइज इंक्रीज हो रहा है, कैटायन का साइज इंक्रीज हो रहा है आपका डाउन द ग्रुप, ठीक है। अगर आपका डाउन द ग्रुप कैटायन का साइज इंक्रीज होगा, ठीक है, तो लार्जर द कैटायन, और एनायन का साइज तो सेम ही है, तो कॉन्स्टेंट हटा दीजिए। तो लार्जर द एनायन मोर द कोवेलेंट करेक्टर। तो देखिए डाउन द ग्रुप ये क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पे आपकी वो ट्रिक अप्लाई होती है, इससे आप जल्दी से क्वेश्चन कर पाएंगे, और आपको कोई पोलराइजेशन को देखने की जरूरत नहीं होती है इसमें। जनरली हम इसमें पोलराइजिंग मेथड का यूज़ करते हैं,
तो जिसके कारण से शेड पे इलेक्ट्रॉन को बराबर अंदर शिफ्ट कर लेता है स्मॉलर कैटायन लार्जर का, जिसकी वजह से कोवेलेंट कैरेक्टर इंक्रीज होता है और आयनिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है। पर आप इतनी सॉरी मत जाइए, क्योंकि एग्जाम में आपको जल्दी से क्वेश्चन टिक करना होता है, तो शॉर्ट तरीका सीखिए, इस पैटर्न है ना। मेटेलिक कैरेक्टर देखिए, मेटेलिक कैरेक्टर डाउन द ग्रुप जितने भी आपके होते हैं ना मेटल्स इंक्रीज होते हैं, चाहे आप कहीं भी चले जाइए, कहीं से कहीं चले जाओ, डाउन द ग्रुप मेटेलिक कैरेक्टर हमेशा इंक्रीज होगा और पीरियड के लॉन्ग टू डिक्रीज होगा। ठीक है, ये आपको याद करना है। तो आपको मैंने ये सिखाया ऑर्डर। अच्छा जी, अगले पे चलते हैं। ऑक्सीडाइजिंग नेचर। ऑक्सीडाइजिंग नेचर का मतलब होता है खुद को रिड्यूस करेगा। ठीक है, पहले तो ये समझिए, खुद को रिड्यूस करेगा और दूसरों को ऑक्सीडाइज करेगा। जैसे आपके LIC एजेंट होते हैं तो वो दूसरों का काम करते हैं, खुद का काम नहीं करते। वो किसका काम करते हैं? खुद का काम नहीं करते, दूसरों का काम करते हैं LIC एजेंट। ऐसे ही आपके ऑक्सीडाइजिंग पावर होती है आपकी और रिड्यूसिंग पावर होती है आपकी। ठीक है, ये अपना काम नहीं करते, दूसरों का काम करते हैं। अब ऑक्सीडाइजिंग पावर का मतलब क्या होता है, पहले तो ये समझ लेंगे हम। ठीक है, देखिए एक्चुअली इसमें होता क्या है ये समझे हम। ठीक है, अपना क्या कर रहा है? वो रिडक्शन कर रहा है। अपना क्या कर रहा है? रिडक्शन कर रहा है। रिडक्शन का मतलब क्या होता है? रिडक्शन का मतलब क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। क्या होता है? गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो जो आपके एस ब्लॉक होते हैं, ठीक है, वो तो लूज करते हैं इलेक्ट्रॉन को। आप देखोगे तो वो इलेक्ट्रॉन को लूज करते हैं, क्योंकि वो मेटेलिक कैरेक्टर के होते हैं। मेटल की प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन को लूज करना, और नॉन मेटल की प्रॉपर्टी होती है इलेक्ट्रॉन को गेन करना। तो ऑक्सीडेशन पावर में जनरली क्या होगा? जो दूसरों का ऑक्सीडेशन करेगा, ठीक है, वो तो उनको तो उनके इलेक्ट्रॉन खींच लेगा और खुद ले लेगा। मतलब कि वो खुद का क्या कर रहा है? रिडक्शन। रिडक्शन माने वो क्या करेगा? अपना गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, और जो दूसरों का वो ऑक्सीडाइजिंग करेगा उनका वो इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ खींच लेगा। मतलब ओवरऑल आप समझिए, जो ऑक्सीडाइजिंग पावर का मतलब क्या होता है? खुद का रिडक्शन करना। मतलब खुद को तो नेगेटिव स्टेट में ले जाएगा और दूसरों को पॉजिटिव में ले जाएगा। पॉजिटिव का मतलब लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, नेगेटिव का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, तो आप शायद समझ गए होंगे। ये आपको मैं छोटे छोटे कंसेप्ट से बता रहा हूँ कि जिन बच्चों को नहीं पता, ताकि जिन मेरे भाइयों और बहनों को नहीं पता, उनको इस बारे में थोड़ा सा जानकारी मिल जाए। बाकी आपको ये तो पूरा चैप्टर पढ़ना पड़ेगा, तो आपको डिटेल में अच्छे से समझ में आएगा। तो ये उसका अपोजिट हो जाता है रिड्यूसिंग नेचर, तो आपको समझ में आ गया होगा। रिड्यूसिंग नेचर का आपको मैं एक ऑर्डर भी बता देता हूँ। जैसे कि आप ग्रुप नंबर 70 में देखोगे, ठीक है, तो वहाँ पे फ्लोरीन होता है, क्लोरीन होता है, ब्रोमीन होता है और आयोडीन होता है। इनके साथ अगर आप वो लगा दोगे हैलाइड, ये हैलाइड के ऑर्डर होते हैं। ठीक है, तो डाउन द ग्रुप आपका रिड्यूसिंग नेचर इंक्रीज होता है। अब काफियों के मन में आ रहा होगा, भैया इंक्रीज कैसे हो रहा है रिड्यूसिंग नेचर? ठीक है, जब ये जाएगा तो नेगेटिव में जाएगा। एक्चुअली क्या होता है, जब HI इलेक्ट्रॉन इसको H पॉजिटिव में और H माइनस में रिलीज करेगा, तो HI जब जाएगा तो वो I2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, जब आप रिएक्शन देखोगे तो वो I2 में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, I2 में, और इसकी जो ऑक्सीडेशन होती है वो 0 होती है। तो ये नेगेटिव से 0 में जा रहा है। मतलब अपना क्या कर रहा है? ऑक्सीडेशन कर रहा है, और दूसरों का क्या कर रहा है? रिडक्शन कर रहा है। तो आप देख पा रहे हैं, इसलिए रिड्यूसिंग पावर डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रही है। रिड्यूसिंग डाउन द ग्रुप इंक्रीज हो रहा है। तो ये मैंने आपको थोड़ा सा ऑर्डर बताया। ऑर्डर क्या था मैं आपको दोबारा लिख देता हूँ यहाँ पे। ठीक है, तो एक्चुअली HF था, HCl था, HBr था और HI था। ठीक है, ये डाउन द ग्रुप इंक्रीज होता है रिड्यूसिंग नेचर। आप थोड़ा समझ आइए। ठीक है, समझिए होंगे आप। स्क्रीनिंग इफेक्ट हमें पता है, ठीक है, कि इंक्रीज होती है और यहाँ पे इंक्रीज होती है। स्क्रीनिंग इफेक्ट दोनों में इंक्रीज होती है। ठीक है, दोनों में इंक्रीज होती है, आप देख पा रहे हैं। इसको याद कर लीजिएगा, बड़े काम की चीज़ है, आपको एक ही जगह सब चीज़ें मिल जा रही हैं। ठीक है, ये आ गया इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। देखिए यहाँ पे कांस्टेंट होता है, मैंने इसको हाईलाइट भी कर रखा है, और ये यहाँ पे इंक्रीज होता है, जो मैं आपको एटॉमिक रेडिएशन स्टार्टिंग में बता रहा था वीडियो पे। ठीक है, उसके बाद आप देख पा रहे हो वैलेंसी विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन, ये इंक्रीज होती है और ये यहाँ पे कांस्टेंट रह जाती है। उसके बाद बेसिक कैरेक्टर ऑफ हैलाइड। ठीक है, अब बेसिक कैरेक्टर का तो मतलब क्या है? हाइड्रोजन को
बेसिक कैरेक्टर ऑफ हैलाइड्स का मतलब क्या होता है, ठीक है, H माइनस को लूज करना, ठीक है, H माइनस को लूज करना। तो वो क्या होता है, डिक्रीज होता है पीरियड्स में और इंक्रीज मेटेलिक मेटल्स में इंक्रीज होता है। आप देख पा रहे हो मेटल्स में क्या होता है, इंक्रीज होता है, ठीक है, मेटल्स में तो इंक्रीज होता है और नॉन मेटल्स में डिक्रीज होता है। तो ये बात याद रखें आप जरा, मेटल्स में इंक्रीज होता है और नॉन मेटल में डिक्रीज होता है, ठीक है। अब बेसिक कैरेक्टर ऑफ ऑक्साइड भी बिल्कुल सेम है, ठीक है, ये जो मैंने बताया ऊपर वाला, सॉरी वो मैंने उसका बता दिया, ठीक है। उसके बाद आगे अगर हम देखें तो स्ट्रेंथ ऑफ ऑक्सी एसिड, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इंक्रीज होती है पीरियड्स में और यहाँ पे डिक्रीज होती है। थर्मल स्टेबिलिटी के सारे ऑर्डर सेम है, थर्मल स्टेबिलिटी का क्वेश्चन पेपर में एग्जाम में पूछ लिया जाता है, तो उस चीज़ को आप ध्यान से नोट करके देखते रहिए। थर्मल स्टेबिलिटी पहले हम देख रहे हैं सल्फेट आयन का SO4-2, ये डिक्रीज होता है और यहाँ पे ये इंक्रीज होता है। ये सबकी थर्मल स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज होती है और सबकी थर्मल स्टेबिलिटी अलोंग द पीरियड डिक्रीज होती है। ये सब कुछ ऑर्डर थे, सबको आप याद रखिए, ठीक है। अब हम कुछ ऑर्डर देख लेते हैं जिसके लिए मैं वीडियो बना रहा था। सो गाइस, पहला जो ऑर्डर है यहाँ पे वो आप देख पा रहे हो एसिडिक प्रॉपर्टी का, ठीक है। एसिडिक प्रॉपर्टी का पहला ऑर्डर है, इसमें दिया होगा आपको SiO2 CO2 N2O5 SO3, ठीक है। जब भी अब एसिडिक प्रॉपर्टी में क्या है, जितना ज़्यादा EN होगा अपनी आपकी एसिडिक प्रॉपर्टी उतनी ही ज़्यादा होगी, ठीक है। ये आप कब लगाएंगे, जब डिफरेंट एलिमेंट्स हो उसके अंदर, ठीक है, तब आप उसमें EN का यूज करेंगे। और जब सेम एलिमेंट्स हो, सेम एलिमेंट्स के ही ऑक्साइड्स में आपको अगर आपको एसिडिक प्रॉपर्टी देखनी हो तो उसमें आप ये वाला ऑर्डर लगाएंगे, ठीक है, कि ऑक्सीडेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एसिडिक प्रॉपर्टी, ठीक है। अब देखिए ये ऑक्सी एसिड है HClO HClO2 HClO3 HClO4, ठीक है। ये आपको काफ़ी एग्जाम्स में देखने को मिल जाएगा। तो ये डाउन द ग्रुप एसिडिक प्रॉपर्टी इसकी इंक्रीज होती है क्योंकि इसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन होती है +7। आपको पता होगा क्लोरीन की मैक्सिमम ऑक्सीडेशन +7 होती है, ठीक है, ये आपको बात पता होगी। तो हमारा ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो ऐसे आप सभी ऑर्डर को देखोगे, आप कर पाओगे इजीली, कोई इसमें डिफिकल्ट बात नहीं है, ठीक है। अगर हम बोर्ड एंगल पे आते हैं, बोर्ड एंगल की 4-5 प्रैक्टिकल चीज़ें आती हैं जो कि आपको देखनी होती हैं,